नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ संलग्नित है, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। यह घटना है श्री कैंची धाम की, जहां पर महाराज जी अपने तखत पर विराजमान है। सायंकालीन ये वेला है और ज़्यादातर जो अनन्य भक्त हैं महाराज जी के, वह सुबह के वक्त में महाराज जी के दर्शन करने अधिकाधिक आते हैं। लेकिन ये सायंकालीन वेला है। महाराज जी के एक अनन्य भक्त जो काफ़ी दूर से आ रहे थे महाराज जी के दर्शन के लिए, मन में कुछ प्रश्न भी थे, महाराज जी के दर्शन हेतु सायंकालीन पहुंचते हैं। कैंची धाम में भीड़ भाड़ का जो माहौल है वह कम है और ये भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु महाराज जी के समक्ष जाकर दर्शन पाते हैं, बैठ जाते हैं और यूं ही सामान्य वार्तालाप चल रहा होता है। तो महाराज जी के ये जो आगंतुक हैं, ये महाराज जी से एक प्रश्न करते हैं जो कि बहुत उनके मन में बहुत ही कुंठाग्रस्त उनको बना रखा था इस प्रश्न ने। तो अंततः महाराज जी के समक्ष वे कहते हैं कि महाराज जी, जो मनुष्य है जीवन में उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? इस प्रकार से जब महाराज जी से ये प्रश्न पूछते हैं तो महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। महाराज जी पहले ही इस प्रश्न के पूछने से पहले ही महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भक्त के मन की कुंठा को समझते हैं महाराज जी, और जब इस प्रकार वे प्रश्न करते हैं तो महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत इसका प्रत्युत्तर देते हैं। आज के विशेषांक में महाराज जी के इस प्रत्युत्तर को शामिल करने का एक मकसद यह भी है कि महाराज जी ने जो सालों पहले एक भक्त को प्रत्युत्तर दिया था, उस जानकारी के लिए आज भी हमारे मन में इस प्रकार से प्रश्न आते ही हैं। तो हमें इस प्रश्न से जीवन में सीखने को क्या मिल सकता है, इसी के लिए यह प्रश्न आज के विशेषांक में हमने डाला। अब महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जीवन के एक पड़ाव पर प्रत्येक व्यक्ति सफलता के आयाम को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जीवन में जो भी मनुष्य मेहनत करता है वह सफलता के आयाम तक पहुंच जाता है। यानी कि सफल होने का सबको अधिकार है। यदि आप जीवन में मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। महाराज जी कहना चाहते हैं कि जब इंसान सफलता की अवस्था में होता है, उस समय महाराज जी एक बात पर बल देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि उस सफलता के दौरान मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार से अहंकार की भावना का आ जाना एक ऐसा शत्रु है, एक ऐसा हम जीवन में एक ऐसा अपना शत्रु बना लेते हैं जो हमारे सारे सुख को निगल जाता है। अब वैसे तो सामान्य तौर पर हम इस बात को जानते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, जीवन में अहंकार करना एक महापाप है। लेकिन महाराज जी इसको कैसे प्रस्तुत करते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जब इंसान सफल हो जाता है तो अहंकार की भावना स्वतः उसके मन में जागृत हो जाती है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, अहंकार ज्ञानवान पुरुष के भी समक्ष समस्या बनकर खड़ी हो जाता है। देखिए, ज्ञान तो आज के वक्त में हम सभी को है, हम सभी जानते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन चाहे अनचाहे कभी ना कभी हमारे मन में यह भावना अवश्य आ जाती है। किसी न किसी प्रकार से हम अपने अहम को अपने मस्तिष्क पर हावी होने देते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है, आप जानते ही हैं। वर्षा का इतना घनत्व हो जाता है कई कई स्थानों पर जहाँ पर बहुत सा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कई ऐसे जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ तो आप जानते ही हैं कि 12 महीने बहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे नदी नाले होते हैं जो वर्षा ऋतु में आकर भारी बारिश होने के चलते भर जाते हैं और वे नदी नाले कभी कभार स्वयं को एक नदी की तरह प्रतीत होते हैं। और निश्चित तौर पर यह समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी नाले हैं। महाराज जी कहते हैं कि उसी प्रकार से जो नदी नाले वर्षा ऋतु में भर जाते हैं और उनमें भी जल प्रवाहित होने लग जाता है, भले ही वे पूरे साल भर सूखे रहें, वर्षा ऋतु के पश्चात आने वाली सभी ऋतुओं में वो सूखे रहते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु जब अधिक होती है
जब वर्षा अधिक होती है तो नदी नाले भी उफान पर आ जाते हैं और ऐसे नदी नाले स्वयं को एक नदी के समान समझने लग जाते हैं। नदी और नालों में आप अंतर समझते ही हैं। नदियां वे हैं जो 12 महीने बहती रहती हैं, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता और वर्षा ऋतु में और भी ज़्यादा खिलखिलाते हुए वे नदियां बहती हैं। नाले आपने देखे होगा कि नाले वे होते हैं जो नदी के समान नहीं बहते और वर्षा ऋतु के अलावा साल भर सूखे रहते हैं। तो महाराज जी कहना ये चाहते हैं कि जब सफलता पर कोई आदमी पहुंच जाता है, कोई मनुष्य सफलता के आयाम को प्राप्त कर लेता है, तो वह यह भूल कर बैठता है कि सफल होना जीवन में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सफलता का अहम मस्तिष्क पर हावी होना बड़ा ही कष्टनीय कार्य होता है। जब जीवन में सफलता से हम कुछ कदम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं समय जो है वह परिवर्तनशील है। जीवन में परिवर्तन होना, जैसे सुख और दुख की आवृत्ति होती रहती है। आज सुख है तो दुख आता है, फिर दुख होता है तो सुख आता है। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो इसीलिए सफल व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं। तो महाराज जी कहना ये चाहते हैं, जब आप जीवन में सफल हो जाएं, सक्षम बन जाएं, यदि धनवान भी बन जाते हैं, तो कभी भी अहम को हावी मत होने दीजिए। धन की अधिकता से आप किसी के चरित्र को नहीं समझ सकते और चरित्र का निर्माण धन से कभी नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से महाराज जी यह कहते हैं कि यदि आपको जीवन में आपका समृद्धि आपको प्राप्त होती है, यदि ईश्वर की कृपा से आप धनवान बनते हैं, तो कभी भी छोटे जो लोग होते हैं, ये वैसे तो जीवन में कोई भी छोटा मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का रूप अगर भगवान ने दिया है तो इसका मतलब हम सभी धनवान हैं कर्मों से, और कर्म ही देखे जाते हैं। आपके पास कितना धन है, कितने सफल आप व्यक्तित्व के धनी हैं, वह तो एक औपचारिकता मात्र है और औपचारिकता को कभी भी आप प्राथमिकता से नहीं देख सकते। उसी प्रकार से जीवन में कभी भी किसी को धन से नहीं आंकना चाहिए। यदि आप धनवान हैं, धनवान होना अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन आप अपने धन से कभी किसी को आंकिए मत। महाराज जी यही कहने का आशय यहाँ पर समझा रहे हैं। तो जीवन में महाराज जी कहते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप अहंकार करते हैं जीवन में किसी भी चीज़ का, चाहे वे ज्ञान हो, चाहे वे धन हो, या आपकी सुख समृद्धि हो, या आप अपने अधिकता से किसी को आंकते हैं, तो यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। यदि आज कोई धनवान नहीं है तो इसका आशय यह नहीं कि जीवन भर वह कभी धनवान नहीं होगा, या जो व्यक्ति आज ज्ञानवान नहीं है और वह प्रयासनीय है, तो उसके जीवन में कभी न कभी उसको भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ का अहम मत करिए। जीवन में अगर किसी चीज़ की अधिकता है तो उसको आप साझा करिए, अगर ज्ञान है तो उसको साझा कीजिए। यदि धन की अधिकता आपके पास है, ईश्वर की कृपा से आप धनवान हैं, तो आप जो भी जिनको भी मदद की आवश्यकता है, जो बहुत गरीब हैं और किसी प्रकार से वे असहनीय हैं, उनकी कोई पीड़ा है जो आप हर सकते हैं, आपके धन के माध्यम से उनकी पीड़ा दूर हो सकती है। अपने सामर्थ्य अनुसार सभी की सहायता कीजिए। आप सभी की सहायता करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में आपको जो भी मिला है ईश्वर की कृपा से, वह दुगुना चौगुना और ना जाने कितना अधिक हो जाएगा, ये आपको कभी समझ नहीं आएगा। स्वतः ही सब कुछ इतना आपको प्राप्त होगा, परिपूर्ण हो जाएंगे। तो महाराज जी यही कहते हैं, और जैसे ही महाराज जी इस प्रकार से उनको प्रत्युत्तर करते हैं, वे महाराज जी के इस प्रश्न के उत्तर से इतने प्रसन्न हो जाते हैं जो भक्त महाराज जी से के दर्शन के लिए कैंची धाम आए हुए हैं। उसके बाद महाराज जी आगे भी और समझाते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि यदि आपका कभी अहंकार बढ़ जाता है, यदि आप में कभी अहंकार की भावना आ जाती है, तो आप एक बार यह सोचिए कि जीवन में आज जो मिला है, क्या वह इतना प्रचुर है कि पूरे आजीवन आपके लिए काफ़ी है। इससे आपको आपका जो प्रश्न है वह वहीं टूट जाएगा, आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि आज जो हमें प्राप्त है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है जीवन में। मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप इसको बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि जो आज हमें मिला है वे पूरे जीवन रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो हमें नहीं मिला है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्या हमें वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। तो महाराज जी के कहने का आशय यही है कि आप कभी भी किसी को कम मत आंकिए। जो प्रयासरत है, निश्चित तौर पर एक ना एक दिन मेहनत से जिस कार्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वे कार्य अवश्य हमारे सफल होंगे, लेकिन आपको संयम नहीं खोना है। अहंकार की भावना का आपको स्वयं वध करना होगा। अहंकार यदि मन में जागृत होता है तो आपको महाराज जी के बात
याद करनी है कि आपने विशेषांक के द्वारा ऐसी बात सुनी थी कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और यदि आपने अपने अहंकार के भ्रम को तोड़ दिया तो आपको जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जीवन में आप सफलता के नए नए आयामों को प्राप्त करेंगे। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर विश्वास है कि महाराज जी की ये बात आज भी हमारे जीवन में बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय किसी न किसी बात पर हमने भी ऐसी अहम की भावना रखी होगी। ये मानव प्रवृत्ति है। निश्चित तौर पर हम जानकर भी, इतने ज्ञानवान होकर भी ऐसी गलती भूल चूक कर बैठते हैं। लेकिन हमें महाराज जी की ये बात ये जरूर सिखाती है कि जीवन में यदि हम अहंकार नहीं करते तो हम बहुत बड़े चक्र से स्वयं को अलग कर रहे हैं। क्योंकि सुख दुख, गरीबी अमीरी, ये इस प्रकार के जो चक्र हैं, यदि हम चक्र में फंस गए तो चक्रों के कारण हम अपने जीवन में दुख को अर्जित करते हैं। यदि हम इस चक्र से बाहर आ गए तो हमें किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना हमारे मन में नहीं आएगी, और हम जीवन की सच्चाई को जानकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें कभी किसी प्रकार से कष्ट नहीं होगा, और हमारा मस्तिष्क सदैव नए नए परिवर्तन के लिए तैयार रहेगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।